A very good morning, students. And today we are going to discuss about the second last topic in economic subject from the chapter Globalization and Indian Economy. Today we are taking a new topic from this chapter, Impact of Globalization in India. What is the meaning of impact? Impact means prabhav, characteristics. Impact, we can classification of this word impact for two classification. The first is advantages for consumer and second is advantages for producer. कहने का मतलब बेटा कि यहाँ पे जब हम इम्पैक्ट पढ़ते हैं और जब हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसके बाद अब एक ही टॉपिक रह जाएगा, तो जब हम ग्लोबलाइजेशन को हमने कंप्लीट किया तो लास्ट में टॉपिक ये बनता है कि हमने क्या सीखा कि यहाँ पे इम्पैक्ट जो हो रहा है वो ग्लोबलाइजेशन में किस किस फील्ड में हो रहा है। तो इम्पैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन में हुआ तो उस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया में ऐसा पड़ा कि यहाँ पे एडवांटेज देखिएगा। इम्पैक्ट जब भी पूछेगा सीबीएसई बोर्ड में तो आपको इम्पैक्ट में क्या लिखना है बेटा कि अभी मैंने पहले ही बता दिया है, क्लासिफिकेशन टू टाइप्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज होता है और दूसरा डिसएडवांटेज होता है। तो हम जब इम्पैक्ट पूछेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडवांटेज। अब एडवांटेज भी दो लोगों के लिए है, क्योंकि क्या है मार्केट में एक प्रोड्यूसर है और दूसरा कंज्यूमर है। तो फर्स्ट हो जाएगा एडवांटेज टू कंज्यूमर और सेकंड हो जाएगा एडवांटेज टू प्रोड्यूसर। अब जैसे हम एडवांटेज टू कंज्यूमर, हमने ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने के बाद ये देखा कि भाई कंज्यूमर के लिए क्या क्या एडवांटेज है, फिर प्रोड्यूसर के लिए भी क्या क्या एडवांटेज है। लेकिन इसके अलावा भी हमको ये भी पता होगा कि इसके डिसएडवांटेज भी, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो हमें केवल इसमें एडवांटेज तो दिखता है, लेकिन इसका जो अलग एक पोर्शन पड़ता है उसके डिसएडवांटेज भी दिखेंगे। तो यहाँ जब इम्पैक्ट पूछ रहा है तो हम वीडियो में क्या करेंगे, टू पार्ट्स में, एक में एडवांटेज और दूसरे में डिसएडवांटेज। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ अगर हम बेटा बात करते हैं इस इम्पैक्ट की तो हमने पहला पोर्शन ले लिया एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन्स ग्राहक, कि भाई जो ग्राहक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, इस ग्लोबलाइजेशन से उनको क्या लाभ मिला। तो आपके मन में बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे, सर बात तो सही कि भाई एडवांटेज प्रोड्यूसर को भी मिल रहा है और एडवांटेज कंज्यूमर को भी मिल रहा है, लेकिन हमको लिखना कैसे है कि भाई हम लिखेंगे कैसे कि भाई एडवांटेज टू कंज्यूमर्स मिला तो उसका हमें प्रूफ भी देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बेटा प्रूफ को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज होंगे इसको बेटा ध्यान से केवल माइंड में सेटअप करना है, रटना नहीं है, क्रेमिंग पावर नहीं करनी। यहाँ पे केवल उसको लर्निंग करने पर आप उसको क्रेमिंग करते रहिए। आप सोचिए कि एक एक चीज, भाई मेडिसिन है उसको हमने डाल दिया कि हम एकदम ठीक हो गए, तो उसको रटना नहीं है, उसको केवल क्या करना, अपने माइंड में सेटअप करना। तो देखिएगा पहला जो हम लिखेंगे कि कंज्यूमर के लिए क्या क्या एडवांटेज है। तो आप अगर इसका पहला आंसर देना चाहेंगे तो क्या हो सकता है कि भाई हमें कंज्यूमर को इसमें क्या क्या प्रॉफिट दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे जो प्रॉफिट होंगे वो कंज्यूमर को दिखाई देंगे। सबसे पहला जो आएगा ग्रेटर, अब ग्रेटर के बाद नोएडा मत बोलते, ग्रेटर चॉइस। सबसे पहला जो एडवांटेज है टू कंज्यूमर के लिए वो है बेटा ग्रेटर चॉइस। अब क्या होगा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊंगा उसी को देखते हुए चलना, चारों क्लियर हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा जब ग्लोबलाइजेशन होगा, मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी और वो अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो सेटअप करेंगे अपने प्लांट्स को, अपने ऑफिसेस को और द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तब क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा और उसी ग्लोबलाइजेशन से जो कंज्यूमर होगा उसके पास चॉइस के बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ग्रेटर चॉइस, बहुत बड़े बड़े उसके पास चॉइस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बेटा एक सोप को भी ले लेते हैं, साबुन को ले लेते हैं, तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो आज बहुत सारे ब्रांड है साबुन के। फॉर एग्जांपल जो है, हमारे पास डव है,
हमारे पास लक्स है, डेटॉल है, लाइफबॉय है, तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो भाई कंज्यूमर को पहला बेनिफिट और पहला एडवांटेज ये हुआ ग्लोबलाइजेशन से। पहले क्या होता था कि भाई एक जगह पे एक कंपनी कोई प्रोडक्शन बनाती थी और वहीं पे वो सेल होता था, वो ना तो हमारे देश से इंपोर्ट होता था। तो वे वहाँ पे हम कहते हैं हमारी जो चॉइस थी वो लिमिट में थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ग्लोबलाइजेशन हो गया और वर्ल्ड की चीज़ हर एक देश के कोने में मिल रही है, वो भी आसानी रूप से, तो जो कंज्यूमर है उसको पहला एडवांटेज मिला कि अब उसके पास ग्रेटर चॉइस ऑप्शन हो गया। तो यहाँ अब हम फ्री है कि भी हमें जो भी ब्रांड सही लगेगा, जो भी कंपनी सही लगेगी, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, बाय करेंगे, हायर कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो पहला एडवांटेज क्या लिखेंगे आप एग्जाम में कि एडवांटेज टू कंज्यूमर्स द फर्स्ट इज ग्रेटर चॉइस। क्लियर हो गया? अभी जब चॉइस बेटा कंज्यूमर की बढ़ गई, तो जब कंज्यूमर की चॉइस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, एक कंपटीशन होगा। किसके बीच में होगा? अमंग कंपनीज, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज। अब भाई जैसे जैसे चॉइस बढ़ेगी अब कंपटीशन बढ़ेगा। किसके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा बताइए? क्या बताया मैंने? कंपनियों के बीच में। क्यों? क्योंकि अब वो एक एक से जो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो हमें एक चीज और मिलेगी, किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटीज, इम्प्रूव्ड क्वालिटीज। जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसमें क्या होगा बेटा कि वहाँ पे अगर कभी कोई एक ब्रांड हमको समझ में नहीं आ रहा है और एक किसी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में खूब बिक रहा है, तो क्या होगा, जो दूसरी कंपनी होगी वो अपना प्रोडक्ट के बारे में पहले तो ये देखेगी कि भाई आखिर क्या ऐसी कमी है जो हमारे प्रोडक्ट्स को कोई नहीं ले रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, सुधार करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कंज्यूमर के पास, बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। इसीलिए क्या होगा, वो कंपनीज चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे वो क्या हो, डोमेस्टिक या लोकल कंपनी हो, वो अपनी अपनी क्वालिटीज में इम्प्रूव करेंगे। और जैसे जैसे क्वालिटी इम्प्रूव होगी कंज्यूमर को और फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब उनके पास बहुत सारे ब्रांड हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो ब्रांड उनको समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब समझ जाइए उसकी क्वालिटी बेकार है, तो कंपनी क्या करेगी, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब दो चीजें हो गई, दोनों कंज्यूमर के लिए हो गई। अब तीसरी चीज क्या होगी बेटा, जैसे जैसे क्वालिटी होती है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसा हम सामान खरीदेंगे, जिस क्वालिटी का लेंगे वैसे ही उसके क्या होते हैं, रेट होते हैं। अब कंज्यूमर को क्या चाहिए बेटा, उसको एक लाभ ये मिल जाएगा प्रॉफिट कि लोअर प्राइसेस। क्या हो जाएंगे? लोअर प्राइसेस। कि भाई कंज्यूमर क्या चाहता है, ब्रांड अच्छा, क्वालिटी अच्छी हो और पैसा भी कम देना पड़े। यही तो हर आदमी चाहता है कि भाई हमारे बजट में वो चीज़ है या नहीं है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए ये भी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे सर मल्टीनेशनल कंपनियां भी 2 का 4 बनाने के लिए लगी होती है, प्रॉफिट के लिए बनी होती है, तो लोअर प्राइस क्यों करेंगे? मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप होती है तो वो ऐसी जगह पे सेटअप होती है जहाँ पर वो ये देखते हैं कि उनको चीप लेबर अवेलेबल हो जाए, आसानी से चीपली ज़्यादातर रिसोर्सेस मिल जाए। आपने देखा है कोई भी एक कंपनी में कोई ब्रांड बन रहा है तो ब्रांड किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो रहा है, लेकिन उसकी पैकेजिंग ऐसी जगह पे होती है जिस देश में पॉपुलेशन और लेबर ज़्यादा होती है और सस्ते दामों पर मिल जाती है, वहाँ वो पैकेजिंग करवा देते हैं। तो जब उनका पैकेजिंग में पैसा कम लग रहा है, लेबर कम पैसे में मिल रही है, रिसोर्सेज भी कम पैसे में मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो उसके प्राइस होंगे वो अपने आप डाउन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? और इसका सीधे सीधे एडवांटेज किसको मिलता है बेटा, कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर को 3 चीजें मिली एडवांटेज के रूप में। क्या क्या मिला हमने कहा, एक तो उसके पास ग्रेटर चॉइस, ठीक। दूसरा उसके पास क्या मिलेगा कि जब कंपनियों में आपस में कंपटीशन बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएंगे, तो इम्प्रूव क्वालिटी। और जब उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्राइस भी लो हो जाएंगे। तीनों चीज समझ में आ गई। हर चीज का बेटा एक दूसरे से कनेक्शन है। अब देखिएगा, इसको एक ही बार में ऐसे समझ लीजिएगा। रिकॉल अगर हम करते हैं तो फिर यहाँ पे इम्पैक्ट का मतलब
एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज टू कंज्यूमर, एडवांटेज टू प्रोड्यूसर, डिसएडवांटेज टू कंज्यूमर्स और दूसरा प्रोड्यूसर के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, एडवांटेज में क्या होगा कि भाई सबसे पहले हमारे पास बहुत सारी चॉइस है कि हम कोई सा भी मार्केट में कोई सा भी ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो भी कंपनी में कंपटीशन होगा तो वे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तीसरा, प्राइस भी लो होगा, वो ये तीनों प्रॉफिट किसको मिले, कंज्यूमर्स को मिले। अब बेटा चौथी बात ये आती है, फोर्थ की, जब तीनों चीज़ें मिल गई आसानी से तो जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हो गया स्टैंडर्ड लाइफ लिविंग। जो जीवन जीने की शैली है या ढंग है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, जैसे मान लीजिए पीटर्स इंग्लैंड है जो क्लॉथ को बनाती है, रेड एंड चीफ है जो शूज़ को मैन्युफैक्चर करती है। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे इनकी कीमतें होती हैं, जैसे जैसे इनकी क्वालिटी होती है तो लोग उसको खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो लाइफ होती है वो अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड टाइप का मानते हैं। तो इस प्रकार से ये कंज्यूमर के लिए 4 एडवांटेज हैं। किसकी वजह से हुए ये, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुए। ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी बेटा, तब जाके एडवांटेज क्लियर हुआ कि हमने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग्स क्लियर किया, डेफिनेशन क्लियर की, और इसके बाद में हमने ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनी पढ़ी जो एक एजेंट के रूप में होती है। फिर हमने फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, फिर हमने चाइनीज टॉयज पढ़े इसमें। तो जब हम पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर कर चुके होते हैं तो हमें इसका जब इम्पैक्ट लिखना होता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो चीज़ हमको हार्ड लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पे एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है केवल एडवांटेज टू कंज्यूमर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक, एडवांटेज टू प्रोड्यूसर्स। क्लियर हुआ? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।